ध्यान से देखेंगे, योजना आयोग क्या है हमारा? योजना आयोग। ये योजना आयोग के बारे में जानना है कि योजना आयोग अपने भारत में नहीं था, अपने भारत में नहीं था, ये था रूस में। कहा था? तो हम भारत में लेकर आए हैं, तो कहेंगे भारत में लेकर आए हैं। कहां से लेकर आए हैं? रूस से। कहां से लेकर आए हैं? क्या ये भारत में पहले था? नहीं, तो ये आया है रूस से। कहेगा रूस से आया। कब आया? तो 15 मार्च 1950 को। कब आया? समझ में आया? जब ये आया, तो ये काम करता था, इसका कार्यकाल यानी कि सरकार चुनाती थी और इसी समय काम करता था। तो कई सालों के लिए काम करेगी? 5 वर्षों के लिए। कई सालों के लिए? तो इसी 5 साल के कारण इसका एक और नाम पड़ गया, इसका एक और नाम पड़ गया, जिसको कहते हैं 5 में ही देखिएगा पंच होता है ना, तो इसी कारण इसका नाम पड़ गया पंचवर्षीय योजना। क्या पड़ गया नाम इसका? तो इसका नाम पड़ गया एक और, जिसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। समझ में आया सबको? चलिए, ये कार्यकाल इसका 5 साल के लिए होता था। तो ये कार्यकाल 5 सालों में क्या करता था कि देश में सड़क बनाना है, बिजली देना है, पानी देना है, आवास बना के रखना है, उद्योग लगाना है, कृषि क्षेत्र को बढ़ाना है, यही सारा काम करता था, परिवहन बनाना है, सब चीज। तो ये तीसरा इसका काम था, काम करना चालू किया। अब काम करना चालू किया तो ये चालू कब से हो गया? तो 1951 में, 1951 में चालू हुआ। अब 5 साल के लिए होगा, तो 51 से 5 कहां जाएगा? 56। तो पहला योजना 1951 से 56, ये कै नंबर का है? 1 नंबर का, तो इसको कहते हैं प्रथम योजना। क्या कहेंगे? समझ में आया बात? चलिए, उसी तरह दूसरा का कब से कब रहा होगा? 56 से 61, ये कै नंबर का? दूसरा या द्वितीय नंबर का। क्लियर हो गया? उसी तरह आगे गया होगा 61 से, बोलिए 66, ये कै नंबर का? तृतीय या तीसरा, जो लिखना है तृतीय या तीसरा। क्लियर हो गया? उसके बाद बताइए कहां से कहां गया होगा? 66 से 71, कहा जाना था? 71। सुनिए ना, बता रहे हैं, जाना था इसको कहा? 71 तक, लेकिन बीच में गड़बड़ हो गया, ये गया 3 साल तक। क्या गया? अब 3 साल तक गया है। 5 साल हुआ? नहीं हुआ है 5 साल। तो इसका मतलब ये छुट्टी पर है। क्या है? और छुट्टी को कहते हैं हम लोग अवकाश। क्या कहते हैं? तो ये वाला योजना क्या कहलाएगा? अवकाश काल की योजना। क्या कहलाएगी? यानी योजना जब भी 5 साल से कम हो जाएगा, 2 साल 3 साल के लिए चलेगी, तो उसको हम कौन सी योजना कहेंगे? अवकाश काल की योजना, क्योंकि ये छुट्टी पर है। क्या है ये? तो इसको कहेंगे अवकाश काल की योजना। समझ में आया बात? क्लियर हुआ सबका? फिर ये चालू हुआ होगा 1969, 69 से फिर चला होगा 74। कोई दिक्कत है? अब ये योजना इसी तरह चलते गई, ये योजना चलते गई और आ गई समय 2007 से 12, 2007 से ये योजना चली है। तो कै नंबर के है? कहेंगे 11 नंबर का। कै नंबर का? अब अगला योजना बताइए, 2012 से कहा जाएगी? 17। कहा जाना है? 2012 से ये कै नंबर का? कै नंबर का? 12 नंबर का। यहां तो कोई दिक्कत है?
उसे ऊपर से देखिए, 51 से पहली, 56 से दूसरा, 61 से तीसरा। उसी तरह आगे धीरे 1966-69 क्या हो गया, अवकाश था। फिर धीरे धीरे आई योजना 2007 से 12, कई नंबर, ये वाला एग्जाम में आपसे पूछ चुका है कई बार। अगला है 2012 से 17, 5 साल तक होता है ना। जब ये आई थी योजना तो उस समय पार्टी कौन था, कांग्रेस। कौन सा पार्टी। 2012 से 17 बीच में आ जाएगा 14, बीच में आएगा, और 14 में आ गए मोदी जी। कौन आ गया। अब मोदी जी कहेंगे हम कांग्रेस का चीज रखेंगे, हटाओ कांग्रेस वाला को, तो कांग्रेस वाला चीज को हटा देंगे 2014 में। 2000 इसको जाना कहां से कहां था 12 से, लेकिन 14 में ही कौन आ गया। अब मोदी जी आए तो योजना क्या हो गया, समाप्त। योजना समझ में आया। तो टोटल योजना कैगो चला, 12 को। कैगो योजना। जब ये समाप्त हो गया तो अब देश का विकास करना है कि नहीं करना है, करना है। समझ में आ गया। इसी योजना आयोग के जगह पर, इसी योजना के अगला चौथा नंबर यहां लिख देते हैं, इसके योजना जगह पर इसके जगह अब नया योजना आया। क्या आया, नया योजना आया। क्यों, क्योंकि योजना आयोग अब क्या हो गया है, समाप्त हो गया। योजना आयोग समझ में आया। जैसे ही समाप्त हुआ तो नया योजना का आया, नीति आयोग। नीति नयका योजना का नाम क्या है, समझ में आया। चलिए, नीति आयोग का मतलब है NITI। इसको कहते हैं नेशनल, क्या कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत का रूपरेखा पूरा बदल देना। भारत का रूपरेखा ये कब बना, नीति आयोग। किसके जगह पर आया है, योजना। हाँ, पंचवर्षीय योजना के जगह पर। ये पंचवर्षीय योजना समाप्त कब हो गया, 2000 कैगो नंबर तक चला, कैगो 12 को। जब ये समाप्त हुआ है तो नीति आयोग बना होगा, तो इसका कोई टाइम होगा बनने का। तो ये टाइम बना है, इसका टाइम है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी, यानी ये 2014 दिसंबर तक चला होगा, और 1 जनवरी 2015 को ये बन गया होगा, नीति आयोग बन गया होगा। समझ में आया सभी को। जब ये बन गया तो इसका कोई ना कोई बड़का व्यक्ति हेड होता होगा ना। इसका हेड होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, तो बोलिए, नीति आयोग का हेड। समझ में आया कहानी। चलिए, 5वां नंबर यहां लिखते हैं, लिखे। ये योजना आयोग के बारे में सब लाइन से समझ में आ रहा है ना। अब इसी योजना आयोग जैसे नीति आयोग में सबसे बड़का हेड कौन होता है, उसी तरह योजना आयोग में कोई हेड होता होगा। तो इसका हेड भी होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है, प्रधानमंत्री। अच्छा बताइए आप लोग, हेड को क्या कहते हैं हिंदी में, अध्यक्ष। क्या कहते हैं, और ये अध्यक्ष या प्रधानमंत्री जो है, हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक को पढ़ेंगे जब योजना आयोग शुरू में था। योजना आयोग, तो बताइए सबसे पहले हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे होंगे। 6 नंबर बता रहे थे। चलिए, यही योजना आयोग
बताता है कि देश में गरीब कितना, गरीब कौन कौन है, अमीर कौन कौन है, यानी अमीरी गरीबी का निर्धारण करता है। क्या करता है? अमीर गरीब का निर्धारण, अमीर गरीब का निर्धारण, गरीब का निर्धारण, यानी एक लाइन बनाया है इसने, जो लाइन के ऊपर में रहेगा तो अमीर और लाइन के नीचे रहेगा तो गरीब। कहा कि वो लाइन बताइए, लाइन कौन सा है? तो इसने निर्धारण किया कैलोरी पर। किस मात्रा पर? कैलोरी की मात्रा पर, कैलोरी की। कहा कि कैसे? बोर्ड पे देखिए, बाद में लिखिएगा, लिखना है तो। कैलोरी की बाद में लिखना, अब कैलोरी की, यहां ध्यान दो सब बोर्ड पे। कहा कि दो तरीके से, क्या तरीके से? कहा कि शहर वालों के लिए अलग, ग्रामीण क्षेत्रों वालों के लिए अलग। तो सबसे पहले हमने कहा कि शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्र में कहा कि यदि एक व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन खा रहा हो, कितना कैलोरी? तो वो अमीर होगा, गरीब यानी गरीबी रेखा के पार कर चुका है, ऊपर में होगा वो, यानी वो अमीर होगा। क्या होगा? इसका शहरी क्षेत्र में कितना बताया है? 2100 कैलोरी प्रतिदिन, कैलोरी इसको कहते हैं प्रति, साइन को समझते हैं ना? इस साइन का मतलब क्या है? प्रति, प्रतिदिन। जब ये खाएगा तो क्या रहेगा? अमीर, और इसके नीचे खाएगा तो। उसी तरह कहा ग्रामीण क्षेत्रों में बताइए, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहा कि 2400 कैलोरी, कितना कैलोरी? कैलोरी यदि प्रतिदिन खाता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी वो अमीर है। समझ में आया? बताइए, शहरी क्षेत्र में कितना और ग्रामीण क्षेत्रों में? लोगों ने पूछा कि भाई इतना अंतर काहे हो गया, शहर वाला के लिए अलग और गांव वालों के लिए? तब इसने बताया, किसने? योजना आयोग, कि गांव के जो लोग होते हैं वो शरीर से बहुत मेहनत करते हैं, जैसे टेंगारी चलाना हो, कुदाल चलाना हो, होता है ना, मिट्टी खोदना, ये सब काम, तब भारी भारी काम करते हैं, शरीर से करते हैं। अब शरीर से ज्यादा करेंगे तो भोजन भी ज्यादा। कहा कि गांव शहर वाला नहीं खाता है तो शहर वाला भी खाता है, लेकिन वो काम शरीर से नहीं करता है, वो करता है मानसिक रूप से। किस रूप से? तो बताइए, बताएगा कि अंतर काहे है, तो क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से ज्यादा काम होता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में मानसिक रूप से ज्यादा होता है। इस कारण से ये क्या है? कैलोरी की मात्रा में अंतर। क्लियर हुआ सबका? चलिए, अब इसी कैलोरी से यहां समझ लीजिए, जब 1951 से 56 में योजना आया था, 1951 से 56 में पहली योजना आया था। इस समय हमारे पास सबसे क्या चीज चाहिए? खाने के लिए चाहिए। देश आजाद हुआ था उसी समय, तो लोगों को कहा गया कि जाइए सबसे ज्यादा कौन सा काम कीजिए? कृषि काम। सबसे ज्यादा क्या कीजिए? तो कहेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा कौन सा काम? कृषि काम। सबसे ज्यादा जोर किस पर? चलिए, दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? तो यहाँ कहेगा कि सबसे ज्यादा उद्योग पर काम, सबसे ज्यादा, यानी यहाँ पर पहले भोजन दिया, उसके बाद रोजगार दिया। समझ में आया? चलिए आ जाइए, अब आ जाइए 7वां पॉइंट। कौन सा पॉइंट? 7वां, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस योजना आयोग का। योजना आयोग को तालमेल बैठाना होता है। क्या करना होता है? तालमेल बैठाना। अब तालमेल बैठाएगा किससे? तालमेल बैठाएगा किससे? योजना आयोग जो है देश की योजना है। योजना आयोग देश की योजना, और वो दिल्ली से, देश के कहां से? दिल्ली से।
अब मान लीजिए ये दिल्ली से योजना कोई भी योजना छोटा सा हो, उसमें रास्ता बनाना हो, कुछ भी करना हो, ये बन के आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ। टीचर्स पीरियड ओवर कर लीजिए, ये लास्ट पीरियड है, आज 3 पीरियड चलेगा क्लास। यहाँ ध्यान से देखिए, बस इस पॉइंट को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये वाला आप ध्यान से सुनिए, लास्ट पॉइंट है ये माधोपुर सुस्ता। तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, लास्ट पॉइंट को जाओ। ये माधोपुर सुस्ता, इस माधोपुर में सड़क चाहिए। क्या चाहिए? अब दिल्ली से तो दिखेगा नहीं छोटका सड़क, अब यहाँ के हमारे दिखेगा लोकल नेता को। लोकल नेता में हमारे हो गए विधायक। कौन हो गए? विधायक। लोग जाकर कहेगा विधायक जी हमारे गांव में रोड नहीं, रोड। विधायक जी जाके कहेंगे मुख्यमंत्री को। किसको कहेंगे? मुख्यमंत्री को। अब मुख्यमंत्री जाके किसको कहेंगे? प्रधानमंत्री को, या प्रधानमंत्री के साथे रहने वाले लोग को। साथे रहने वाले जैसे सड़क मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब होते हैं ना।